दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आइए देखिए, हम आज अवतल दर्पण में फार्मूला को सिद्ध कर रहे हैं। एक बट्टा में एफ बराबर एक बट्टा यू प्लस एक बट्टा में भी। इसको अवतल दर्पण में कैसे सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये एक एम डैश नाम का एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसे बाहर से कलई किया गया है। तो देखिए, बाहर से कलई किए हैं तो अवतल दर्पण है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ से दर्पण के बीचों बीच एक प्रधान अक्ष खींचते हैं, ठीक है। तो इसको कहेंगे प्रधान अक्ष। इसको पी कहते हैं, मतलब पोल या ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ए बी वस्तु है, ठीक है। अब वस्तु से यहाँ से एक किरण को सीधे दर्पण से टकरा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, टकराने के बाद एफ से होकर गुजर रहा है। अब ये एफ से क्यों गुजर रहा है ये जानिए, ठीक है। वस्तु से, ठीक है ना, कोई भी किरण अगर प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है और दर्पण से टकरा रहा है तो हमेशा एफ से होकर गुजरता है, ऐसे नियम है, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रधान अक्ष से टकराने प्रधान अक्ष के समांतर है और दर्पण से टकराने के बाद एफ से होकर गुजर गया, ठीक है। एक और किरण लिए, दूसरा किरण, ठीक है। ये किरण सी से गुजर रहा है और दर्पण से टकराने के बाद वापस सी तरफ चला जाता है। ऐसा नियम होता है, जब कोई किरण सी से गुजरता है तो वो टकराने के बाद सी के तरफ चला जाता है। ऐसे अवतल दर्पण का नियम है, ठीक है ये। अब आगे देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे कैसे। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। देखिए, एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें ए बी एक वस्तु है, ए बी एक वस्तु है तथा ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। देखिए, ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब हो गया। जहाँ पर दो किरण काटता है, ठीक है ना, वहीं उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, यही इसका ये प्रतिबिंब है। तो ए डैश बी डैश क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब है, ठीक है। अब चित्र के अनुसार एक चीज और जान लीजिए, कोई भी दूरी हम पी से नापते हैं, ठीक है। अब पी के, ठीक है, बाएं तरफ, ठीक है, कोई भी दूरी बाएं तरफ इधर वाला सारे दूरी का होता है माइनस में होता है और दाईं तरफ के इधर वाला सारा दूरी क्या होता है? प्लस में होता है, ठीक है। इधर वाला सारा दूरी माइनस में लेंगे, ठीक है ना। बाएं तरफ सारे दूरी माइनस में होता है और दाएं तरफ सारे दूरी प्लस में होता है। ये अवतल दर्पण का नियम है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये वस्तु दूरी, इसको वस्तु कहेंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वस्तु दूरी है। तो वस्तु दूरी को पी से नापते हैं। तो पी ए वस्तु दूरी है। देखिए, पी ए बराबर माइनस यू। वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं। ये माइनस क्यों है? क्योंकि इस साइड में है, ठीक है, बायां साइड में है। तो बायां साइड में सारा दूरी क्या होता है? माइनस में होता है। तो यू बराबर पी ए बराबर माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रतिबिंब दूरी। यहाँ से देखिए, ये ए डैश या पी, कोई भी दूरी हम पी से मापते हैं, या पी ए डैश। तो देखिए, पी ए डैश बराबर माइनस भी। प्रतिबिंब को भी से सूचित करते हैं। माइनस क्यों है? क्योंकि ये बायां साइड में है, इसलिए माइनस भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पी ए डैश है तो आप ए डैश पी भी कह सकते हैं। ऐसा रटिएगा ना कि पी हम पहले लिखे हैं तो आप ही पहले लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये फोकस दूरी। फोकस दूरी यहाँ देखिए, पी एफ, इसको फोकस दूरी कहेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है? फोकस दूरी। तो पी ए बराबर माइनस एफ। फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। ये भी कहाँ है? बाएं साइड में है। तो बाएं साइड में सारे दूरी बोले हैं माइनस में होता है, ठीक है। तो ये वक्रता त्रिज्या, देखिए, इसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो पी आ सी, देखिए, पी सी क्यों क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, ठीक है, इसलिए माइनस आर। बाएं साइड में है इसलिए माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक वक्रता त्रिज्या, इसको आर से सूचित करते हैं। अब देखिए, इसको कैसे हम बनाएंगे। यहाँ से सबसे पहले देखिए, त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। फिर
त्रिभुज ये ए डैश बी डैश सी, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज को समरूप होता है। ठीक है, अब समरूपता के नियम आपने 7 और 8 में पढ़ा है, जिसमें 3 वो चीज़ बराबर हो जाता है, एंगल 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 या साइड साइड साइड, या एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड, तो समरूप कहते हैं। अब यहाँ पर समरूप हम बताएंगे नहीं, बस इतना जानिए कि ये समरूप है। ठीक है ना, कैसे यहाँ देख लीजिए, एक एंगल ये 90 डिग्री होगा, एक एंगल ये 90 डिग्री हो गया, एक चीज़ तो बराबर हो गया, ये कोण बराबर होता है, ये साइड बराबर है, इसीलिए समरूप है। तो बस आप लिख दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी, यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश के। ठीक है, ये समरूप हो गया। अब समरूपता का नियम क्या कहलाता है, जो साइड इधर बराबर है वही साइड इधर भी बराबर होता है, ऐसा नियम होता है। या फिर जितना एंगल ये है, यहाँ देखिए एक 90 डिग्री है तो यहाँ भी एक 90 डिग्री है, तो समरूपता का नियम होता है कि साइड साइड बराबर होता है। तो ये भी लंब है, ये भी लंब है, तो ये ए बी, ठीक है ना, ये भी बराबर है। ठीक है, तो इसको हम क्या में लिख देते हैं, तो इसको हम अनुपात में लिखते हैं। ठीक है, तो ए बी, अब बट्टा में देखिए ए डैश बी डैश, ये बराबर है, तो यहाँ इसको हम लिख दिए ए बी, ये वाला ए बी, ए डैश और बी डैश बराबर। फिर देखिए बेस, तो ये वाला साइड बराबर हो जाएगा अगर समरूप रहेगा तो ए सी, तो देखिए ए सी, फिर ए डैश सी, ए बट्टा में ए डैश सी, ये बराबर हो जाएगा। आप इसको सी ए डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कहेंगे समीकरण 1। ठीक है, आगे देखिए, फिर यहाँ से ये समीकरण 1 हो गया। फिर अब यहाँ देखिए, ये त्रिभुज एन ओ पी, ठीक, एन ओ एफ, ठीक है, और फिर त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश, इसको समरूप दिखाएंगे। ठीक है, ये वाला समरूप। एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो लंब है, ठीक है, ये लंब जो होता है ये P के बहुत नज़दीक है, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि O और P दोनों बराबर होता है। ठीक है, और जब OP बराबर होता है तो वो वाला के नहीं लेते हैं, P वाला के लेते हैं, क्योंकि सारा दूरी P से नापते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एन पी एफ, मतलब ये ओ पी दोनों बराबर है, तो ऐसा होता है कि दोनों एक ही बिंदु पर है। ठीक है ना, बहुत नज़दीक होता है, इसीलिए पी लिया जाता है, क्योंकि सारे दूरी पी से मापते हैं। तो फिर त्रिभुज एन पी एफ, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए त्रिभुज एन पी एफ समरूप है किस त्रिभुज के, तो इस त्रिभुज के ए डैश बी डैश और एफ के, ये त्रिभुज समरूप दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे, अब समरूपता के नियम क्या कहलाता है, तो देखिए ये एन पी, ऐसे एनओ है तो ओ हमेशा मतलब इसी पॉइंट पर दोनों पास है, तो इसलिए पी लेते हैं। तो एन पी, ये वाला लंब है, ये वाला लंब दोनों बराबर है, तो एन पी यहाँ लिखें एन पी बट्टा में ए डैश बी डैश, तो एन पी ए डैश बी डैश, ये लिख दिए भाई बराबर। फिर बेस बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पी एफ, ये वाला बेस, ठीक है, इसका एफ ए डैश, तो यही पी एफ या ए डैश एफ ये बराबर है, तो इसको हम लिख दिए हैं यहाँ पर। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये एन पी, ठीक है ना, मतलब ये वाला एन पी, देखिए ए बी दोनों क्या है, दोनों हमारा समांतर है, ये पैरेलल है। ठीक है ना, तो समांतर रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो एन पी बराबर मतलब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा, तो वही लिखा हुआ है एन पी बराबर ए बी, तो यहाँ एन पी बराबर ए बी दोनों बराबर है, तो यहाँ लिख दिए हैं। अब एन पी के जगह पर, इस पर एन पी के जगह पर, ठीक है, एन पी का मान ए बी रख दिए हैं। यहाँ देखिए, ये इस एन पी के जगह पर ए बी रख दिए, तो ए बी बट्टा में ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बट्टा में ए डैश एफ, ये समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, अब समीकरण 1 समीकरण 2 को एक साथ रख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे समीकरण 1
एंड समीकरण 2 से। देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर एक तरफ बराबर होता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ एक चीज़ जान लीजिए पहले, ये मान लीजिए कुछ भी चीज़ ऐसा रहता है 2x बराबर 7, ठीक है, और 2x बराबर 9, तो इधर बराबर होता है तो ये कट जाता है, मतलब इतना को नहीं लिखते हैं हम, 7 बराबर 9 कर देते हैं। ऐसा नियम होता है, ऐसा रूल होता है मैथ में, ठीक है। उसी तरह एक और देखिए, मान लीजिए यहाँ ये 4x बराबर 3, यहाँ 4x बराबर 7, तो ये दोनों बराबर होता है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3 बराबर 7, ठीक है, ऐसा नियम होता है। तो वही देखिए यहाँ पर ए डैश, यहाँ पहले ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटा में ए डैश सी, ये समीकरण ए बी बराबर ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा में ए डैश एफ, ये दोनों बराबर है तो इसको हम काट दिए। अब ये बराबर करके यहाँ पर लिख दिए हैं, ए सी बटा में ए डैश सी बराबर पी एफ बटा में ए डैश एफ, इसको लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से ए सी का मान देखिए, इस ए सी का मान ये यहाँ ये, ठीक है, इस ए सी का मान, ये ए सी दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, यहाँ से देखिए ये इस AC का मान, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक AC है, ठीक है ना, तो AC को तो हम लिख सकते हैं ना पूरा, मतलब कि यहाँ से PA, ठीक है, PA में से, ठीक है, चाहे A और P, AP में से इस CP को घटा देंगे, मतलब इस पूरे में से पहले लिखेंगे, हमको इतना मान चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, और इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक काट देंगे तो AC नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है ए पी, देखिए यहाँ से लिखे हैं ए आ पी, हमको ए सी निकालना है। इस ए सी को देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे ए पी, ए पी में से काट देंगे ये पी आ सी काट देंगे, इसी को पी सी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो पूरा लिखे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिए, देखिए ए पी माइनस कर दिए क्या चीज पी आ सी, इतना काट दिए तो ये ए सी का मान आ गया, तो वही यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब नीचे देखिए ए डैश सी है, देखिए यहाँ पर ए डैश सी है, तो फिर लिख रहे हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक, देखिए सी पी, सी पी में से ए डैश और पी को काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या चीज ए डैश सी, ठीक है। तो वही लिखे हैं सी पी माइनस इसको ए डैश आ पी माइनस कर दिए हैं तो ये हमारा ए सी आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ देखिए पी एफ, तो देखिए यहाँ पी एफ, तो पी एफ है, बस इतना ही है, तो पी एफ के लिए पी एफ लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। फिर नीचे देखिए ए डैश एफ, देखिए ए डैश एफ ये हमको लाना है इतना, तो यहाँ से यहाँ तक लिख रहे हैं, ठीक है। अब फिर इसको काट दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से नीचे में ए डैश एफ लाना है ना, ए डैश एफ कैसे आएगा, तो ए डैश पी लिखे हैं, ए डैश पी माइनस यहाँ से देखिए पी एफ काट दिए हैं, पी एफ काट दिए हैं तो हमारा ये ए डैश सी आ जाएगा, ठीक है। ए डैश ए डैश यहाँ पर फिर से देखिए ये ए डैश एफ है, ठीक है, ए डैश एफ ये है ए डैश एफ, इसको लाना है तो पूरा पहले ये लिखें ए डैश पी लिख दिए, ए डैश पी, इसमें से यहाँ देखिए पी एफ काट दिए, ये पी एफ काट दिए, ठीक है। तो जब पी एफ काट देंगे तो हमारा नहीं बच जाएगा, क्या बच जाएगा, तो यहाँ ए डैश एफ बच जाएगा, तो ए डैश एफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब सबका मान रख दे रहे हैं, ये ए पी पी सी सी पी ए डैश पी एफ ए डैश पी माइनस पी एफ, ठीक है, सबका मान रख रहे हैं। तो देखिए ए पी, तो यहाँ देखिए ये ए पी तो इसको क्या कहते हैं, तो ये वस्तु दूरी है, ठीक है। तो वस्तु दूरी हमेशा क्या में होता है, माइनस में है, तो देखिए माइनस यू, तो यहाँ पर ए पी का मान माइनस यू रख दिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर देखिए आगे देखिए फिर ये पीसी, तो देखिए पीसी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, पीसी, तो पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है।
ये माइनस का माइनस लिखें। अब पीसी के मान, तो पीसी के मान वक्र यहाँ से लेकर यहाँ तक वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। आर हमेशा माइनस में होता है, ठीक है ना। बाएं साइड में सारे वैल्यू माइनस में होता है। तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आर, ठीक है। ये फिर बटा, फिर आगे देखिए सीपी, यहाँ देखिए सीपी है तो फिर वही सीपी बराबर क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या माइनस आर हो जाएगा, तो माइनस आर। फिर ये माइनस का माइनस, ठीक है। फिर ए डैश पी का मान, तो ए डैश पी देखिए, ए डैश पी तो बोले हैं जहाँ कट करता है वही प्रतिबिंब होता है, तो ये प्रतिबिंब है, ठीक है। तो माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। बाएं साइड में है इसीलिए माइनस होगा, बाएं साइड में सारा दूरी माइनस में होता है, तो माइनस भी बराबर। फिर यहाँ देखिए पी एफ, ये देखिए पी एफ, तो ये पी एफ क्या है, ये फोकस कहलाता है। फोकस बराबर माइनस एफ, इधर है बाएं साइड में सारा दूरी क्या होता है, माइनस में, दाएं साइड में प्लस में, तो माइनस एफ, ठीक है। फिर नीचे ए डैश पी, देखिए ए डैश पी यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी को भी से आप किधर है, बाएं साइड में है, ठीक है। तो बाएं साइड में सारा दूरी माइनस में, तो माइनस भी, ठीक है। ये माइनस का माइनस। फिर देखिए पी एफ, पी एफ यहाँ देखिए पी एफ क्या है, फोकस है, ठीक है। फोकस को एफ से सूचित करते हैं और बाएं साइड में है तो माइनस एफ है, तो माइनस एफ यहाँ पर कर दिए, ठीक है। फिर आगे देखिए माइनस यू का माइनस यू, माइनस माइनस प्लस आर, ठीक है, बटा माइनस आर, माइनस माइनस प्लस, प्लस भी माइनस एफ, ठीक है। फिर माइनस भी, माइनस माइनस प्लस, प्लस एफ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल कर दिए हैं। आगे देखिए, देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। इस सबको इसके साथ है, इसको इसके साथ कर दे रहे हैं, तो एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए माइनस यू प्लस आर, फिर गुणा माइनस भी प्लस एफ, ये बराबर। फिर यहाँ देखिए ये माइनस एफ गुणा माइनस आर प्लस भी, ये अब देखिए माइनस यू में माइनस भी में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज, यू भी, ठीक है। एक को लेकर दोनों के साथ किया जाता है, ठीक है। तो माइनस यू में माइनस भी में किए हैं तो माइनस माइनस प्लस यू भी, माइनस यू में एफ में करेंगे तो माइनस यू एफ है, ठीक है। फिर एक को लेकर दोनों साथ आर में माइनस भी में करेंगे तो माइनस आर भी, ठीक है। फिर आर में एफ में करेंगे तो प्लस आर एफ बराबर माइनस एफ में माइनस आर में गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस आर एफ। फिर माइनस एफ में प्लस भी में, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है एफ भी, ठीक है। देखिए आर एफ इधर भी है, आर एफ इधर भी है, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस होकर कट जाएगा ना, तो इसीलिए इसको काट दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, यू भी माइनस यू एफ माइनस आर भी बराबर माइनस एफ भी। यहाँ पर अब एक चीज देखिए, यहाँ इस आर का मान हमने पढ़ा है, एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, एफ बराबर आर बाई टू। अब यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, टू एफ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू एफ, ठीक है। तो इस आर का मान टू एफ रख रहे हैं, तो यू भी माइनस यू एफ माइनस आर का मान कितना है, टू एफ, तो देखिए टू एफ भी बराबर माइनस एफ भी, इतना, ठीक है। आगे देखिए फिर यू भी माइनस यू एफ, ये टू एफ है, ये टू एफ भी है, इधर भी एफ भी है, तो एक कास्टोला को एक तरफ किया जाता है, ठीक है ना। तो इस टू एफ भी को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा टू एफ भी माइनस एफ भी, यू भी माइनस यू एफ, टू एफ भी में से एक एफ भी काट देंगे, दो गो एफ भी में से एगो एफ भी काट देंगे तो केवल एक एफ भी बचेगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ लिखेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है, हल करने के लिए दोनों तरफ कुछ भी कर दिया जाता है, ऐसे नियम है। तो दोनों तरफ
यू भी एफ से भाग दे रहे हैं तो देखिए यू भी माइनस यू एफ, इसमें यू भी एफ से भाग दे दिया, इसमें एफ भी यू भी एफ से यहाँ भी भाग दे दी ये, ठीक है। अब इसको देखिए बंटवारा कर दे रहे हैं, ये इसको भी यू भी एफ दे रहे हैं, इसको भी यू भी एफ दे रहे हैं, तो यू भी बट्टा में यू भी एफ माइनस यू एफ बट्टा में यू भी एफ बराबर यू भी बट्टा में यू भी एफ। अब यहाँ से देखिए यू यू कट गया, भी कट गया, यहाँ से यू यू कट गया, यहाँ से देखिए एफ एफ कट गया, यहाँ से देखिए एफ एफ कट गया, भी कट गया, क्या बचा, ठीक है। तो क्या बचा, एक बट्टा में एफ, ठीक है, माइनस यहाँ एक बट्टा में भी बराबर एक बट्टा में यू, एक बट्टा में एफ बराबर, ये यू भी है माइनस में, बराबर के इधर ला देंगे तो प्लस में, पहले यहाँ देखिए एक बट्टा में यू लिखती हैं, अब इस एक बट्टा में भी माइनस में, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में, एक बट्टा में यू। यही तो सिद्ध करने के लिए कह रहा था दर्पण फार्मूला अवतल दर्पण में कि एक बट्टा में एफ बराबर एक बट्टा में यू प्लस एक बट्टा में भी सिद्ध करिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।